हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम आज के इस वीडियो में जो कि इलीगल जो माइग्रेंट्स इशू जो है यानी कि अवैध प्रवासियों का जो मुद्दा जो है, तो उसी के ऊपर जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और ये जो वीडियो जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो हम अभी शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है गृह मंत्रालय ने जो है कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर लोकसभा में जानकारी दी है कि कुछ जो रोहिंग्या प्रवासी जो है अवैध गतिविधियों में ये लिप्त लिप्त है और देश के विभिन्न हिस्सों में जो है अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों की वर्तमान स्थिति के बारे में जो है पूछे गए सवालों पर ये प्रतिक्रिया आई है। तो अभी ये जो है ये मुद्दा क्या है और इसकी चिंताएं क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है यानी कि थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो भारत में जो है रोहिंग्याओं के अवैध प्रवास का जारी रहना और उनका भारत में लगातार रहना राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालता है तथा सुरक्षा के लिए जो है गंभीर खतरा पैदा करता है। पहला तो ये, देन उसके बाद आता है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। तो राजनीतिक अस्थिरता, सॉरी, जो कि उसके बाद आता है हितों का टकराव। तो अभी ये उन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के हितों को प्रभावित करता है जो कि बड़े पैमाने पर अप्रवासियों के अवैध रूप से प्रवेश का सामना करते हैं। ये दूसरा है। देन उसके बाद आता है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक तौर पर अस्थिरता। तो ये जो है राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ावा देता है जबकि नेता राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए अभिजात वर्ग द्वारा प्रवासियों के खिलाफ जो है देश के नागरिकों की धारणा को लामबंद करना शुरू करते हैं। देन उसके बाद आता है उग्रवाद का उदय। तो इसके बाद क्या होता है, राइज ऑफ मिलिटेंसी जो है, तो वो होता है। तो ये जो है ये अभी अवैध प्रवासियों के रूप में जाने जाने वाले मुस्लिमों के खिलाफ जो है लगातार होने वाला हमलों ने जो है कट्टरपंथ का मार्ग प्रशस्त किया है। और उसके बाद आता है मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो हाल के देश को जो है उसमें अभी जो कि सीमाओं पर जो है महिलाओं और मानव तस्करी की घटनाओं में काफी वृद्धि देखी गई है। और ये मतलब एक बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा रीजन है इसका। तो अभी उसके बाद आता है कानून व्यवस्था में गड़बड़ी। तो अवैध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त अवैध प्रवासियों द्वारा देश की कानून व्यवस्था और अखंडता को कमजोर किया जाता है यानी कि डिस्टरबेंस इन लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें जो है बहुत ही मतलब बड़ी डिस्टरबेंस आती है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है यानी कि गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं या नहीं, कदम उठाए, तो उसके बारे में जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो है कुछ गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए जो कदम जो है वो है, केंद्र ने जो है राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को जो है निर्देश जारी किए थे जिनमें कि उन्हें अवैध जो प्रवासियों की त्वरित पहचान हेतु जो है उचित कदम उठाने के लिए कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील बनाने की सलाह दी गई थी। देन विदेशी नागरिकों के अधिक समय तक जो है यानी कि ज्यादा समय तक जो है रुकने और अवैध प्रवास की समस्या के निपटान हेतु जो है समेकित निर्देश भी जारी किए गए हैं। देन उसके बाद आता है मौजूदा कानूनी ढांचा। तो पासपोर्ट जो है भारत में जो प्रवेश के लिए अधिनियम 1920 जो है पासपोर्ट अधिनियम 1920, इस अधिनियम ने जो है सरकार को जो है भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अपने पास पासपोर्ट रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया है। इसने जो है सरकार को बिना पासपोर्ट के प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को जो है भारत से हटाने की शक्ति भी प्रदान की है। तो ये इसमें आता है। देन उसके बाद आता है विदेशी अधिनियम 1946। तो इसने जो है विदेशी अधिनियम 1940 की जगह सभी विदेशियों से मतलब निपटने हेतु जो है व्यापक अधिकार प्रदान किए हैं। इस अधिनियम ने जो है सरकार को बल प्रयोग सहित अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए जो है आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया है। बर्डन ऑफ ग्रुप की अवधारणा व्यक्ति के पास है, ना कि इस अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकारियों के पास, जो अभी भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
इस अवधारणा को जो है सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ जो है उन्होंने बरकरार रखा है। इस अधिनियम ने जो है सरकार को ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार दिया है, जिसमें कि सिविल कोर्ट के समान अधिकार होंगे। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर यानी 1964 में जो है हालिया संशोधन 2019 ने जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मजिस्ट्रेटों को जो है ये तय करने के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार दिया है भारत में, ताकि भारत में जो है अवैध रूप से रहने वाला जो व्यक्ति जो है वो विदेशी है या नहीं वो पता लगा सके। देन उसके बाद आता है विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 यानी कि रजिस्ट्रेशन। तो FRRO उसके तहत जो है जो कि रजिस्ट्रेशन एक जो है अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके तहत जो है सभी विदेशी नागरिकों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को छोड़कर सभी नागरिकों को जो है भारत आने के 14 दिनों के भीतर एक लंबी अवधि के वीजा यानी कि 180 दिनों से ज्यादा जो है उस पर भारत आने हेतु रजिस्ट्रेशन अधिकारी के समक्ष खुद को जो है रजिस्टर करना आवश्यक है। भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को जो है ठहरने की अवधि की परवाह किए बिना आगमन के 24 घंटों के भीतर पंजीकरण करना आवश्यक है। देन उसके बाद आता है नागरिकता अधिनियम 1955। तो ये जो है भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण और निर्धारण संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसके अलावा जो है संविधान ने जो है भारत के प्रवासी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए जो है नागरिकता संबंधी अधिकार प्रदान किए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा जो कि रोहिंग्या जो है वो क्या है थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या लोग एक मतलब स्टेटलेस इंडो आर्यन जातीय समूह है जो कि रखाइन राज्य म्यांमार में रहते हैं। इन्हें जो है अभी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा विश्व में सबसे ज्यादा सताए गए अल्पसंख्यकों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। रोहिंग्या शरणार्थी जो है अभी संकट रोहिंग्या लोगों द्वारा म्यांमार से मतलब म्यांमार में लंबे समय से हिंसा और भेदभाव का सामना करने का कारण है। ये म्यांमार में भेदभाव और हिंसा से बचने के लिए जो है अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान जो है दशकों से बौद्ध बहुल देश से पड़ोसी बांग्लादेश और भारत सहित अन्य देशों में प्रवास कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है ये तो रोहिंग्या जो प्रवासी जो है उनके बारे में। तो ये तो है अभी ये जो है ये अवैध बनाम मतलब प्रवासी बनाम शरणार्थी जो है उनमें डिफरेंस क्या है। तो अवैध प्रवासी बनाम शरणार्थी जो है वो वैध यात्रा दस्तावेज के बिना देश में जो है प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध प्रवासी माना जाता है। यानी उनके पास कोई भी लीगल अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उसके बाद भी वो लोग अगर कोई भी दस्तावेज अगर नहीं है तो उसके बाद भी अगर देश में वो लोग प्रवेश मतलब एंटर किया है उसने देश में भारत में, तो उन लोगों को जो है अवैध प्रवासी माना जाता है उन नागरिकों को। तो शरणार्थी क्या है, वर्ष यानी कि साल 1951 के यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजीज और साल 1967 के प्रोटोकॉल के तहत जो है शरणार्थी शब्द किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो अपने मूल देश से बाहर है और नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी भी मतलब विशेष जो सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण जो है उत्पीड़न के डर से लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है। ज्ञात ये ज्ञात हो कि भारत जो है यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजीज तथा साल 1967 के प्रोटोकॉल का मतलब उन्होंने साइन किया है, भारत ने साइन किया है, हस्ताक्षर करता नहीं है, सॉरी साइन नहीं किया है। तो स्टेटलेस व्यक्ति भी जो है इस अर्थ में शरणार्थी हो सकते हैं जहां मूल देश नागरिकता को जो है पूर्व निवास स्थान का देश माना जाता है। तो ये उसी के ऊपर है। तो आज का ये जो टॉपिक जो है वो इसमें इतना है इस वीडियो में। आशा करती हूँ ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो को जो है अंत तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सभी वीडियोस का हमारे लाइक कर दीजिएगा। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। और आशा करती हूँ हमारी जो ये जो वीडियोस जो है वो लोग आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये ऐसे वीडियोस को जो है बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे ऐसा आशा करती हूँ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड keep watching our videos, like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.